आपको दिखाते हैं यूपी में सॉल्वर गैंग पर शिकंजे को लेकर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव कवरेज। लेखपाल भर्ती का ब्लूटूथ कनेक्शन सॉल्वर्स के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस आदि का इस्तेमाल करके एसटीएफ को मिली सौदागरों की लोकेशन। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरा था। एग्जाम से पहले 21 अरेस्टिंग। कुछ गैंग्स सॉल्वर्स का इस्तेमाल करके परीक्षा की शुचिता को भंग करेंगे। सलाखों के पीछे सॉल्वर गैंग होगा क्योंकि यहाँ पैसे रुपए दे लेकर के यहाँ पेपर की सेटिंग हो गई है, पेपर लीक हुआ है। 10-10 लाख में लेखपाली का सौदा, जिसको नकल करवाई जा रही थी, नकल का साक्ष्य हमारे पास है। एसटीएफ की गिरफ्त में पेपर के सौदागर। उत्तर प्रदेश में सॉल्वर गैंग के 23 गुर्गे अभी तक पकड़े जा चुके हैं। ये लोग लेखपाल भर्ती में नकल कर रहे थे और इसी बीच परीक्षा केंद्र पर नकलची के पकड़े जाने की तस्वीरें भी सामने आई। आपको दिखाते हैं कैसे ब्लूटूथ डिवाइस से नकल किया जा रहा था। एसटीएफ ने कैसे छापा मारकर सॉल्वर को धर दबोचा। परीक्षा तो सकुशल संपन्न हो गई, लेकिन इस बार मुन्ना भाइयों की शामत आ गई है। पहले से ट्रैप तैयार कर बैठी एसटीएफ ने एक साथ ताबड़तोड़ अलग अलग जगहों पर दर्जनों जगहों पर छापेमारी की। सॉल्वर गैंग के होश उड़ा दिए। कुल 23 गिरफ्तारियां अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि किन किन जिलों से मुन्ना भाई पकड़े गए। कहां से गिरफ्तारियां हुई हैं हम आपको बताते हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और गोंडा से गिरफ्तारियां हुई है। एसटीएफ ने सबसे अधिक गिरफ्तारियां कानपुर में की, जबकि प्रयागराज में बैठा मास्टरमाइंड सॉल्वर्स को ऑपरेट कर रहा था। ये विस्तार से हम इस पूरे मामले को समझते हैं। पूर्वांचल से पश्चिम तक फैले सॉल्वर गैंग पर यूपी सरकार लगातार वार कर रही है। इसी कड़ी में आज राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान यूपी एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर कई सॉल्वर को पकड़ा है। यूपी के अलग अलग जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं। एसटीएफ ने कुल 23 सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। इनमें लखनऊ में 2, वाराणसी में 4, कानपुर में 6, बरेली में 1, मुरादाबाद में 4 और गोंडा में 1 सॉल्वर शामिल है। कुल मिलाकर के 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन सब के विरुद्ध अलग अलग जनपदों में मुकदमा कायम करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो मुख्य अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पकड़े गए सॉल्वर ने नकल कराने की जो टेक्निक अपनाई वो भी चौंकाने वाली है। जांच के दौरान पता चला कि सॉल्वर नकल के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे थे। गैंग का मुखिया बाहर से इन सॉल्वर को उत्तर बता रहा था, जबकि प्रयागराज में बैठा मास्टरमाइंड पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था। इन गैंग्स का मोडस ऑपरेंडाई बहुत सिंपल होता है। कुछ गैंग्स अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब देते हैं, यानी उधर से अभ्यर्थी सवाल बताता है और ये जवाब बता देते हैं। ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से उनको आंसर डिक्टेट करने का प्रयास करते हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला कि परीक्षा में 2 सॉल्वर गैंग एक्टिव थे। पहला गैंग प्रयागराज से ऑपरेट हो रहा था। प्रयागराज के मास्टरमाइंड ने 7 लोगों से 10-10 लाख रुपए लिए। दूसरे गैंग ने बिहार से सॉल्वर बुलाए थे। बिहार से बुलाए गए सॉल्वर ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे थे। पूछताछ के दौरान सॉल्वर ने एसटीएफ को बताया कि लेखपाल परीक्षा में पास कराने का सौदा 10-10 लाख रुपए में तय हुआ था। हमें जानकारी हुई थी कि कई गिरोह एक्टिव हैं। 2 खास गिरोहों के बारे में पता चला था, जिसमें से एक सॉल्वर बिठा करके अभ्यर्थियों की अनुचित मदद करने की कोशिश कर रहा था और दूसरा ब्लूटूथ की मदद से उन्हें एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था। वहीं प्रयागराज में परीक्षा के दौरान तो अभ्यर्थियों ने ही सॉल्वर को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। सूचना प्राप्त हुई कि परीक्षा समाप्त होने के बाद कक्ष संख्या 12 में
एक बच्ची ने बताया कि जो उसके बगल वाली बच्ची रितु सिंह नाम बताया जा रहा है कथित रूप से, उसके पास कोई नकल चिट जैसा प्राप्त हुआ है और छीना झपटी वो चिट फट गई है, थोड़ा सा टुकड़ा उसका है बच्चों ने और उसको दिया है, उन्होंने अपनी तहरीर दी है और जिलाधिकारी महोदय ने एक मजिस्ट्रेट से इसकी जांच के विषय में सारे तथ्यों का जांच करके आख्या देने के लिए कहा है। अगर उसमें प्राइमरी फसाई देखने में कुछ आएगा तो बिल्कुल प्राथमिक दर्ज करके अग्रेतर करेंगे। दरअसल प्रयागराज के जिस सेंटर पर एग्जाम चल रहा था वहां कुछ अभ्यर्थियों ने चिट चलते देखी, जिसके बाद शक होने पर संदिग्ध को पकड़ लिया। नकल का साथ हमारे पास एक छोटी सी पर्ची थी, उसमें 1 से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन को मतलब आंसर फिल करके दिए जा रहे थे और देने की प्रोसेस क्या थी कि मतलब जो यहाँ पे सालभर थे वो जाकर के जब ओएमआर सीट चेक करते हैं तो वहाँ पे छोटी पर्ची मतलब जिनकी सेटिंग है उनके यहाँ दे देते हैं। तो मतलब जो अभ्यर्थी थे आसपास बैठे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो पर्ची दी जा रही है। फिर हम लोग जैसे पेपर खत्म हुआ सारे लोग इकट्ठा हुए, हमारे पास साक्ष्य के रूप में छोटी सी पर्ची भी है, उस रितु सिंह का मतलब जो ओएमआर सीट होता है उसकी फोटोकॉपी भी है और फिर हमने यहाँ पे हंगामा खड़ा किया कि मतलब यहाँ पारदर्शिता पूर्वक पेपर नहीं हो रहा है।